केरल से गुजरात तक, महाराष्ट्र से गोवा तक समुद्र इस वक्त खतरे का उफान मार रहा है। गुजरात में 180 किलोमीटर की रफ्तार से भागता तूफान तौकते आज शाम या रात समंदर के तट से टकरा जा सकता है। वडोदरा में भी तूफान तौकते ने तांडव मचाया है। कई जिलों में भारी तबाही की है, तो वहीं डूंगरपुर में 4 ने जान गंवाई है, जिसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तूफान तौकते ने प्रतापगढ़ जिले में भी दस्तक दे दी है और कई स्थानों पर कोहराम मचा है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का दौर भी जारी है। चक्रवाती तूफान तौकते का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिला है, जहां बीती रात से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर में चक्रवाती तूफान तौकते को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जोधपुर डिस्कॉम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों की वीसी के जरिए बैठक लेकर आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सरकार कोरोना संक्रमण और तौकते तूफान को लेकर बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं को अंजाम दे रही है। सवाई माधोपुर आए मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राज्य सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयासों का खुलासा किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए डीआरडीओ की नई दवा 2DG आज लॉन्च हो गई है। 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। वहीं इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस दवा को डीआरडीओ की न्यूक्लियर मेडिसिन इंस्टीट्यूट एंड अलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर विकसित किया है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 12 से 16 हफ्ते में दूसरी डोज लगेगी। पहले से लिया गया अपॉइंटमेंट मान्य रहेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में कांग्रेस की वर्चुअल बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश भर में 10 लाख मास्क वितरित करेगी। विधायक अपने कोटे से विधानसभा क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस देंगे। वहीं खाने के पैकेट और सूखा राशन कांग्रेस वितरित करेगी। वहीं 19 मई को एक बार फिर से बैठक होगी। गुलाब नबी आजाद और प्रदेश प्रभारी अजय माकन 19 मई को फीडबैक लेंगे और 21 तारीख से अभियान शुरू होगा। जयपुर में वित्तीय संसाधनों की कमी से जूझ रही गहलोत सरकार की कोविड-19 के कारण आर्थिक सेहत और बिगड़ गई है। निःशुल्क वैक्सीनेशन से सरकारी खजाने में लगभग 3000 करोड़ की चपत लगाना तय है। यही नहीं, पिछले 6 महीने में करों से होने वाली आय पिछले वर्ष के मुकाबले 12.45% तक कम हो गई है। कोरोना काल के दौरान अशोक गहलोत सरकार ने 3 बार शराब के दाम बढ़ाए, लेकिन सरकार को इससे भी कोई खास फायदा नहीं मिला। पेट्रोल डीजल की कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ शराब दरों में भी वृद्धि की गई। बावजूद उसके सरकारी घाटा अभी भी झेल रही है। पूर्व IAS BN शर्मा को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज राजस्थान हाईकोर्ट में CJ इंद्रजीत महंती ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में आंशिक कमी आने से शुभ संकेत माना जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम तक 5 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। कोटा से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 372 तक पहुंच गया है। पोखरण थाना क्षेत्र के गोमट गांव के निवासी हजूर खां पिरावत नामक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक के सिर और पैरों पर गंभीर चोटें लगने से गंभीर घायल हो गया। जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ पोखरण थाने में मामला दर्ज है। कोरोना की दूसरी लहर में नगरीय निकायों में संक्रमण और मृत्यु दर को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, जिससे जिले के 7 शहर में भी पिछले 4-5 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। नगर पालिका द्वारा शहर में ऑटो रिक्शा पर माइक और साउंड लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दोनों राज्यों में अब तक 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 6 जिंदा बम मिलने से एकाएक हड़कंप मच गया। हालांकि सेना बम डिफ्यूज टीम के द्वारा 2 जिंदा बमों को डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन अभी भी 4 जिंदा बम स्थानीय पुलिस की निगरानी में है। एक और जहां कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वहीं सवाई माधोपुर में सेवा भारती संस्थान संक्रमित मरीजों की उखड़ती सांसों को रोकने के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाकर मानवता की सेवा कर रहा है, जिससे कई लोगों को जीवन दान मिल रहा है। नारदा केस के आरोपी कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा, टीएमसी विधायक सुब्रत मुखर्जी और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। इसके बाद इन चारों को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। मैक्सिको की एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स 2020 बन गई हैं। मिस यूनिवर्स का इवेंट फ्लोरिडा में हुआ। मिस यूनिवर्स का ताज पहने
एंड्रिया मेजर की कई तस्वीरें वायरल है। जिस खिताब को जीतने के लिए एंड्रिया ने 73 गार्जियंस वुमेन्स से कम्पीट किया था। अब बात बाबा केदारनाथ धाम की, जहां आज सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। बाबा धाम को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे, अब सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि कुछ दिनों से नए मामलों में कमी आई है। 24 घंटे में 26 दिनों बाद पहली बार नए मामले 3 लाख के नीचे आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.81 लाख नए केस सामने आए, जबकि कोविड महामारी की चपेट में आए 4106 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ा है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 10,290 केस आए, जबकि 156 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है, जिनके द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही थी। 14 हॉस्पिटल को जारी किए गए हैं नोटिस, और नोटिस के बाद अन्य हॉस्पिटल संचालकों में अफरा तफरी का माहौल है। कोरोना के खिलाफ सरकार हर मोर्चे पर डटी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के साथ संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। टोंक के दत्तवास थाना परिसर में बीते दिनों हुई युवक की मौत के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। अब पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर मृतक के आश्रित को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। दौसा में सिकराया विधानसभा क्षेत्र में गीजगढ़ और भांडारेज में कोविड सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनका जायजा लेने मंत्री ममता भूपेश और जिला कलेक्टर पीयूष समारिया भांडारेज कोविड सेंटर पहुंचे। दौसा के खुर्रा गांव के रहने वाली समाजसेवी राजेश्वरी मीणा और किशोरपुरा सरपंच हरिओम मीणा के माध्यम से आज दौसा प्रशासन को 400 पल्स ऑक्सीमीटर, 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 30,000 सर्जिकल मास्क भेंट किए गए। ये सामग्री सरपंच हरिओम मीणा ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सुपुर्द की। एक और जहां कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, वहीं सवाईमाधोपुर में सेवा भारती संस्थान संक्रमित मरीजों की उखड़ती सांसों को रोकने के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाकर मानवता की सेवा कर रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी है, लेकिन विडंबना यह है कि सवाईमाधोपुर में पर्याप्त टीका नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। जिले में अभी तक 20 से 25% लोगों को ही टीका लगा है और लाखों लोग अभी भी टीके के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। भरतपुर में प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद लोग मान नहीं रहे। लॉकडाउन के बावजूद आज बाजार और सब्जी मंडियों में हजारों की तादाद में लोग देखे गए हैं। 16 अप्रैल की शाम 5 बजे से वीकेंड कर्फ्यू के साथ ही राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लागू की गई थी। पाबंदियों को 1 माह पूरा हो चुका है। 1 माह की दिन रात की ड्यूटी के दौरान दौसा एसपी सहित कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए थे। लॉकडाउन के 8वें दिन श्रीगंगानगर वासी एक बार फिर से अपनी लापरवाही का परिचय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सड़कों पर अनावश्यक घूमने वाले लोगों की आवाजाही बढ़ी है। वहीं पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की। बारां शहर में आज अन्य दिनों की अपेक्षा सड़कों से पुलिस नदारद दिखी, जिसके चलते बाजारों में लोगों की भीड़ लगी रही। बता दें कि व्यापार संघ द्वारा लगातार आर्थिक तंगी का हवाला दिया जा रहा था, जिसके चलते आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई कम कर दी। शहर के प्रताप चौक, सब्जी मंडी इलाका, अस्पताल रोड पर पुलिस मौजूद तो थी, लेकिन अन्य दिनों की तरह लोगों को पकड़ नहीं रही। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद में वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने व्यवस्था को संभाला। झुंझुनू में उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा ने उदयपुरवाटी सीएससी पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड केयर सेंटर और कोविड-19 सेंटर चालू करने के निर्देश दिए। विधायक गुड़ा उदयपुरवाटी सीएचसी पर पहुंचे। उन्होंने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिमेश गुप्ता से कोविड-19 सेंटर बनाने के बारे में जानकारी ली। अलवर शहर में बढ़ते कोरोना मरीज मिलने के चलते काला कुआ समेत कई इलाकों में जीरो मोबिलिटी लगाते हुए वहां आवाजाही बंद कर दी है। इन इलाकों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां पुलिस बल को तैनात किया गया है।
महाराज जिला अस्पताल में भी रोज कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इस दौरान अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति रोता गिड़गिड़ाता स्टाफ को बुला रहा है, मगर कोई देखने को नहीं आ रहा और उसके सामने उसकी बहन ने दम तोड़ दिया। झुंझुनू के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब कुछ हद तक कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। सूरत से हर रोज 150 डी क्लास सिलेंडर झुंझुनू को मिलने लगे हैं। सिलेंडर लेकर गाड़ी झुंझुनू पहुंची तो सांसद नरेंद्र कुमार ने स्वागत किया। कोरोना की दूसरी लहर में नगरीय निकायों में संक्रमण और मृत्यु दर को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है, जिससे जिले के 7 शहर में भी पिछले 4-5 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। नगर पालिका द्वारा शहर में ऑटो रिक्शा पर माइक और साउंड लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इंदिरा रसोई वरदान साबित हो रही है। झुंझुनू में पीरू सिंह सर्किल के पास IDFC बैंक के ATM पर एक व्यक्ति की ओर से ATM को लूटने की कोशिश की, लेकिन पेचकस टूटने से आई चोट की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। कोटा में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। देर रात बाइक पर सवार 3 बदमाश तलवंडी इलाके में एक राहगीर से मोबाइल छीनकर भागने लगे। लोगों ने पीछा किया और लोगों ने घेरा बनाकर तीनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पोखरण थाना क्षेत्र के गोमट गांव के निवासी हजूर खां पिरावत नामक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक के सिर और पैरों पर गंभीर चोटें लगने से गंभीर घायल हो गया है। जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ पोखरण थाने में मामला दर्ज है। झुंझुनू में IDFC बैंक के ATM को लूटने के प्रयास किया गया, लेकिन पेचकस टूटने से आई चोट की वजह से वह कामयाब नहीं हो पाया। बदमाश ने ATM के अंदर लगे CCTV पर स्टिकर लगाकर उसको ढक दिया, लेकिन बाहर लगे CCTV में पूरी वारदात कैद हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक नामी जनरल स्टोर संचालक को ऑनलाइन फूड का लाइसेंस लेकर किराने का कारोबार करना महंगा पड़ गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिष्ठान को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया। अलवर की बहरोड थाना पुलिस ने बहरोड में वाहन चालकों से स्कॉर्पियो गाड़ी पर बत्ती लगाकर लूटपाट करने के मामले में खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। अलवर सदर थाना पुलिस ने बुर्जा में ईंट भट्टे के मुनीम के साथ हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इनके 2 साथियों की तलाश कर रही है। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने आज फोन नहीं उठाने पर अस्पताल में जमकर बवाल काटा और रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ से हाथापाई कर दी। जाको राके सैया मार सके ना कोई, ये लाइनें दौसा में उस समय सच हुई जब चलती ट्रेन में एक महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में कुछ सेकंड के लिए आ गई, लेकिन वहां खड़े RPF जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को बचा लिया। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में एक दुकान पर वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान से वेल्डिंग की चिंगारी पास की साड़ी की दुकान पर गिर गई, जिससे दुकान के बाहर लगे त्रिपाल और बिजली की वायरिंग में आग लग गई। दुकान के मालिक ने फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मुकुंदपुरा हिल टाइगर रिजर्व द्वारा दर्रा घाटी में बजरी से भरा ट्रेलर जंगल की गहरी खाई में गिर गया, जिससे ट्रक चालक केबिन में ही फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 JCB मशीन से ट्रक में फंसे चालक को निकालने का प्रयास किया। जैसलमेर के रामगढ़ में 161वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल परिसर के सामने रखे चारे में बीती रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई। वाहिनी के मुख्य द्वार के गार्ड ने आग की सूचना अधिकारियों को दी। सूचना पर पहुंची दमकलों और BSF के जवानों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एम्बुलेंस और ट्रेलर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे हो गए। पाली के सरदार समंद बांध में इन दिनों से सैकड़ों मछलियां मरी हुई है। मरी हुई मछलियों की बदबू आसपास के गांवों के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करवा रही है। बाड़मेर में शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। बावजूद सैकड़ों महिलाएं चौहटे ननक चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची राशन लेने के लिए प्रदर्शन करती हुई नजर आई। एक साथ सैकड़ों महिलाओं के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। निर्देश के बाद
पुलिस के जवानों ने महिलाओं को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला। थार नगरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये तस्वीर कोरोना को दावत देने वाली है। हनुमानगढ़ लॉकडाउन में शराब की बिक्री में कमी से परेशान शराब के ठेकेदारों ने धरना दिया। शराब ठेकेदारों का आरोप है कि शराब ठेके सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है, जिससे शराब ठेकेदारों की गारंटी ही पूरी नहीं हो रही है। कोरोना काल में आज से प्रदेश के मरीजों की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल आज से रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। ये डॉक्टर्स आज और कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये हड़ताली डॉक्टर्स लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदेशव्यापी आंदोलन के चलते कोटा में भी आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर में इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर आज 2 घंटे की हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स ने सरकार से पिछले साल हुए स्टाइपेंड बढ़ाने के लिखित समझौते को तुरंत लागू करने की मांग की है। जोधपुर और राजस्थान इंटर्न की ओर से मांगे नहीं माने जाने के विरोध में आज से इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध जताते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। बुधवार तक मांगे नहीं माने जाने पर पूर्णकालीन कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने टंकी से पानी की सप्लाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में चिकित्सा विभाग की ओर से टोनिंग पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों के माध्यम से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन लेवल सही रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। झुंझुनू के अस्पताल में हंगामा से बीडी के अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरती गई। परिजनों का आरोप था कि लापरवाही बरती गई, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजन अस्पताल के गार्ड से भिड़ गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और कोरोना और इस पर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से रुक करते हैं फास्ट न्यूज का। कोरोना संक्रमण के बीच एक और जहां अस्पतालों में वेंटिलेटर के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सीमावर्ती जिले जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में वेंटिलेटर होने के बावजूद मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं है। लॉकडाउन से रोडवेज के पहिए थम चुके हैं। रोडवेज का पीक सीजन दूसरे साल भी पिट गया है। घाटा बढ़ता जा रहा है। हालात यही रहे तो डिपो का खर्च निकालना भी मुश्किल साबित होने की बात कही जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में लगातार चल रहे लॉकडाउन के चलते गाइडलाइन की अनुपालना में आवागमन के साधनों पर लगातार ब्रेक लग रहा है। पेट्रोल पंपों पर डीजल तथा डीजल की खपत भी बेहद कम हो गई है। बारां शहर में गर्मी के चलते जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसको देखते हुए बारां जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बारां शहर के लिए पेयजल आपूर्ति के स्रोत हीकड़दह इंटेक वेल एवं पाठेड़ा पेयजल फिल्टर पंप हाउस का निरीक्षण किया और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को सुचारू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रधान समरथ मीणा ने ट्यूबवेल लगाने को लेकर विकास अधिकारी से बात की, जिसके बाद बोरिंग का कार्य शुरू हो चुका है। राजसमंद के काबरी महादेव मंदिर पर आज कोरोना महामारी का खात्मा करने के लिए आचार्य पंडित नंदकिशोर शर्मा, पवन शर्मा के सानिध्य में विशेष मंत्रोच्चार हुआ। इस कार्यक्रम में काबरी महादेव मंदिर पर शिवजी के समक्ष कोरोना का खात्मा करने को लेकर महामृत्युंजय माला मंत्र भी किया गया।